बता दें कि राजधानी के जोबनेर स्थित एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय में कल मुख्यमंत्री गहलोत 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन करेंगे। मेले की व्यवस्थाओं का मंत्री लालचंद कटारिया ने जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें कि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में 28 मार्च से किसान मेला एवं प्रदर्शनी की शुरुआत होगी। गौरतलब है कि कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा विकसित की जा रही इन सभी तकनीकों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए किसान मेलों का आयोजन किया जाता है। किसान मेला एक महत्वपूर्ण वार्षिक गतिविधि है जो नवीनतम कृषि आधारित तकनीकी और शोध के विकास पर किसानों को उत्पादन, उत्पादकता एवं आमदनी में वृद्धि के लिए जागरूक करती है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसकेएन विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर जीत सिंह संधू जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो A1 टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से कल किसान मेला वहां पर आयोजित किया जाएगा, खुद मुख्यमंत्री गहलोत भी इसमें शिरकत करेंगे। किसान मेले के बारे में आपसे जानना चाहेंगे और किसानों के लिए कितना ये लाभदायक होने वाला है। कल जो है 28 तारीख को श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेले का जो एग्रो एक्सपो के नाम से हमने उसका नामकरण किया है, वो शुरुआत हो रही है जी। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब पधार कर मेले का विधिवत उद्घाटन करेंगे और उसी मौके पर जो है ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है उसका भी विश्वविद्यालय में नया प्रोजेक्ट आया है, उसका शुभारंभ करेंगे और इसी के साथ साथ जैव विविधता पार्क में एक पौधे का पौधारोपण भी करेंगे जी। उसके बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है मेले में पधारेंगे और एग्जीबिशन का अवलोकन करेंगे। उसके बाद जो है जनरल जो कार्यक्रम शुरू होंगे जी। उनके साथ माननीय हमारे कृषि मंत्री लालचंद जी कटारिया जी और बहुत सारे मंत्री गण पधार रहे हैं। इस कृषि मेला में 3 दिवसीय कृषि मेला में जो हमारी कृषि से संबंधित जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, जहाँ नई टेक्नोलॉजी वो यूनिवर्सिटी बना रही है, जहाँ हमारे एग्रो इंडस्ट्री के पास पर किसानों की सुविधा के लिए क्या है, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, चाहे अभी ड्रोन में जो किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है उसकी भी लेटेस्ट यहाँ पर एग्जीबिशन रखा जाएगा। इसी के साथ साथ और जो इंडस्ट्रीज जो है एग्रो इंडस्ट्रीज, बायोपेस्टिसाइड और सब चीजों का जो है एक विस्तार रूप से जो हमारी ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री है और जो खेती से संबंधित छोटे छोटे इम्प्लीमेंट्स हैं, उन सब का एग्जीबिशन इस मेले में किया जाएगा। इसी के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है राजस्थान, वो अपनी जितनी भी स्कीमें हैं किसानों के लिए उनकी प्रदर्शनी लगाएगा। इसी के साथ साथ जो विश्वविद्यालय जो है जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय है, उनकी क्या क्या नई टेक्नोलॉजी जो है किसानों को भा सकती हैं और उनका लाभ कैसे उठा सके उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसी के बीच में बहुत सारे हमारे जो है स्टेज पर टेक्निकल सेशन चलेंगे जिसमें विभिन्न प्रकार के जो आधुनिक जो विषय हैं, जैसे हाईटेक हॉर्टिकल्चर है, जहाँ प्राकृतिक खेती है, इन सब के विषयों के बारे में अलग अलग टेक्निकल सेशन में हमारे एक्सपर्ट जो है किसानों को जो ज्ञानवर्धन की बात करेंगे। इसी के साथ साथ विश्वविद्यालय में जो भी कार्य हुए हैं, चाहे वो
जल संरक्षण का कार्य हुआ है, जहाँ पौधारोपण का कार्य हुआ है, जहाँ कोई और हमारे जो पशुधन में घी का संवर्धन किया गया है, और हमारे अभी हाल ही में वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन में पर्टिकुलरली जो प्याज का बीज उत्पादन है, इसी के साथ साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो हमारे खेतों पर लगी हुई है, उनका अवलोकन हमारे किसान भाई कर सकेंगे। इस तरह से 3 दिन में उम्मीद है कि जैसे पिछले वर्ष हमने 5 दिवसीय किसान मेला लगाया था, इस बार हम 3 दिवसीय किसान मेला लगा रहे हैं, और उम्मीद है कि इसमें भारी संख्या में किसानों को भाग लेंगे और विभिन्न विषयों पर चर्चा लगातार एक ही पंडाल में ये चर्चा होने वाली है। व्यापक व्यवस्था की गई है और प्रशासन की तरफ से माननीय कृषि मंत्री जी 2 दिन से लगातार मेले का निरीक्षण कर रहे हैं। कहाँ की व्यवस्था कैसी है, सभी जगह का पानी का, पीने का, रुकने का, और जो अपना जो है ये अपने जो व्हीकल का पार्किंग का आदि की व्यवस्था जो विस्तृत व्यवस्था की गई है। और मुझे उम्मीद है कि ये मेला एक नाजीर बनेगा और एक बड़ा मैसेज जो है राजस्थान के किसानों के लिए लेके जाएगा। और सभी किसान भाई, और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसान मेले में जो अच्छी किस्म के बीज हैं वो भी हम मौके पर उपलब्ध कराएं, ताकि जो है, और कृषि लिटरेचर पे हमने पिछले कुछ दिनों में ध्यान दिया है। तो हमारी यूनिवर्सिटी की डायरी है, कैलेंडर है, जहाँ जॉबमेर कृषि है, उसके बारे में भी हम जो है स्टॉल के जरिए से जो जानकारी देंगे। इस तरह से 3 दिन दिवसीय किसान मेलन में मुझे उम्मीद है कि जैसे पिछली बार हुआ था, इस बार भी हमें भरपूर किसानों का सहयोग मिलेगा, और मीडिया के लोग हैं वो भी बराबर इसका कवरेज कर रहे हैं, और ताकि जो है जन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो देखने आए कि कैसे साइंस में, एग्रीकल्चर में क्या साइंस होती है, कैसे टेक्नोलॉजी बनती है, क्या क्या नई चीजें विकसित हो रही हैं, उनका बड़ा उत्साह था। उम्मीद है कि इस बार भी जो आसपास के स्कूलों के बच्चे हैं वो भी इस किसान मेले में पधारेंगे। इस तरह से मुझे आशा है कि ये किसान मेला बहुत ही सफल होने वाला है। जी बिल्कुल संधू साहब, बिल्कुल ये एक और नज़ीर, जिस प्रकार से आपने कहा, एक और नज़ीर ये पेश करेगा। और जिस प्रकार से आयोजन किसान मेले का आप लगातार करवाते रहते हैं, जिससे किसानों को भी फ़ायदा होता है, नई नई तकनीक जैसा कि आपने बताया उनसे उन किसानों का परिचय करवाया जाता है, सरकार की क्या कुछ स्कीम किसानों के लिए चल रही है, कई लोगों को नहीं पता होता, कई किसानों को नहीं पता होता, उस बारे में इस किसान मेले में करवाया जाता है पता। और जाहिर सी बात है, इन सभी बातों से किसानों की आमद में भी बढ़ोतरी होती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए संधू साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।